बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम अपने इस कोर्स का दूसरा सबक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको सबक नंबर 1 में बताया था अल्फ़ाबेट की 2 किस्में हैं, एक स्मॉल लेटर्स और एक कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ऐसे ही तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से भी लेटर की 2 किस्में हैं। तलफ़्फ़ुज़ यानी ज़बान से अदा करना, यानी जो हरूफ ज़बान से अदा करते हैं उनकी कितनी किस्में हैं। एक तो होता है यानी लिखावट और एक होता है तलफ़्फ़ुज़। तो हमारा दूसरा सबक है लेटर की तक़सीम। देखिए, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की 2 किस्में हैं। नंबर 1 वोविल यानी हरूफ़ इल्लत। जिस तरीके से अरबी में हरूफ़ इल्लत होते हैं, इसी तरह अरबी में भी वोविल होते हैं। नंबर 2 कॉन्सनेंट यानी हरूफ़ सही। जिस तरह उर्दू में हरूफ़ सही होते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी में भी हरूफ़ सही होते हैं। अंग्रेज़ी में वोविल उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करता है। अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बगैर नहीं बनता, यानी अंग्रेज़ी में कोई भी जुमला वोविल के बगैर नहीं बनता है। वोविल 5 हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी तमाम हरूफ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी इनके अलावा, इन 5 हरूफ के अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी हरूफ हैं वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन 2 हर्फ निस्फ वोविल होते हैं, डब्लू और वाई। वे निस्फ वोविल होते हैं। उनका हम कायदा, उनके बारे में हम आगे बताएंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक कि आप ये देखिए, एक मरतबा और देखिए सबक। दूसरा सबक लेटर की तक़सीम। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की 2 किस्में हैं। नंबर 1 वोविल यानी हरूफ़ इल्लत। नंबर 2 कॉन्सोनेंट यानी हरूफ़ सही। अंग्रेज़ी में वोविल्स उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करता है। अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बगैर नहीं बनता है। वोविल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी तमाम हरूफ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल के क़ायदे, यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को किस तरह यूज़ करना है, यानी उनके उसूल क्या है, उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, वो हम यहाँ से बता रहे हैं। देखिए, नंबर 1, जिस लफ्ज़ का पहला हर्फ वोवेल में से कोई एक हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ वोवेल की आवाज़ से हो, तो उससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए एन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन इंपोर्ट। ये एन इंपोर्ट तो यहाँ खालिस इंपोर्ट लिखा गया है, मेरे से टाइपिंग में गलती हो गई है। यह है एन इंपोर्ट, एन एप्पल, एन ऑक्स। इन चारों मिसालों में इन लफ्ज़ों के शुरू में, जैसे एलिफेंट है, एप्पल है, इंपोर्ट है, इन सब के शुरू में ए एन आया हुआ है। इसलिए कि ये सारे लफ्ज़ इनके शुरू में वोविल आया हुआ है, वोविल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन लगाया है। अगर इनके शुरू में वोविल ना होता तो फिर हम यहाँ पर ए एन ना लगाते, हम शुरू में एक या कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए ए लगाते। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट में वोविल में से ई आया हुआ है। एन एप्पल है, एप्पल में ए आया हुआ है वोविल में से। एन ऑक्स, जैसे एन ऑक्स, इसमें ऑक्स वोविल में से ओ आया हुआ है। ऐसे ही एन इंपोर्ट, इंपोर्ट में वोविल्स में से आई आया हुआ है। नंबर 2, जिस लफ्ज़ के शुरू में कॉन्सोनेंट हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ से हो, तो उससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए ए इस्तेमाल किया जाता है, या इस्तेमाल करते हैं। यानी ए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए बुक, एक किताब, ए बर्ड, एक परिंदा।
तो इस मिसाल में यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं और इनका तलफ़्फ़ुज़ भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ में हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक या कोई एक किसी का तर्जुमा करने के लिए सिर्फ़ ए इस्तेमाल किया है, एन इस्तेमाल नहीं किया है। नंबर 3, जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हो लेकिन आवाज़ वोवेल क्या है, तो उसमें एक कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए ए एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन ओवर, एन ऑनेस्ट। देखिए इन लफ्ज़ में ये लफ्ज़ शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ वोवेल्स की आवाज़ में हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर एक या कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए ए एन इस्तेमाल किया है। जैसे एन ओवर, ये भी एच से शुरू हो रहा है और एच कॉन्सोनेंट में से, लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ वोवेल्स की आवाज़ में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन इस्तेमाल किया है। नंबर 4, जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो वोवेल से हो लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट क्या है, तो उसमें एक या कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अयूज़फुल, अयूज़फुल, कोई मुफीद, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखिए इनकी शुरुआत, इन लफ्ज़ की शुरुआत वोवेल से हो रही है लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ कॉन्सोनेंट की आवाज़ में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक या कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए ए इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक कि हमारा दूसरा सबक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आया, अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई है या आपकी समझ में कोई बात नहीं आई है तो आप बराए मेहरबानी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में आ सके। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।